तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बीएचडी 2024 ପାଇଁ କ୍ଲାसेସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜିଠୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। କାଲିଠୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆମେ କେବଳ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। କାଲିଠୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଇଭିନିଂରେ। तो चलନ୍ତୁ देखिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम हिंदी साहित्य और इतिहास, इन तीनों शब्द जो लिखा गया है उनको हम समझेंगे। तो पहले क्या है हिंदी शब्द, ठीक है। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? कि यह मूलतः पारसी ईरानी भाषा का शब्द है। ये जो हिंदी भाषा है ये प्रायतः पारसी और ईरानी, ठीक है। ईरान, ये पारसी जो पंजाबी का भाषा होता है, फारसी, फ्रांस, ये सब। ईरानी लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी जो है उसको क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते थे। तो इसलिए सिंधु, ठीक है, सिंधु एक नदी का नाम है। तो सिंधु को ईरानी क्या बोलते थे? हिंदू और हिंदी अपभ्रंश होकर हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो पहले क्या है, जब सिंधु को हिंदू बोलते थे तो उसका नाम क्या था? नदी। और हिंदू जब इसे लिखा गया, इसको क्या हो गया? नागरिक हिंदू। जो हिंदी के, और हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो पहले समझो क्या हुआ है कि सिंधु को हिंदू बोलते थे तो उसका नाम क्या हो गया? नदी। कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। जब इसे लिखा गया हिंदू, हम हिंदू हैं, तो उसका क्या हो गया? वो हो गया हिंदू, एक रिलीजन हो गया, उसका है नागरिक। और ये हिंदी का मतलब क्या है? भाषा, हिंदी भाषा जो, ठीक है। तो हिंदी कहाँ से आया है उसका यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी कहाँ से आया है, तो सिंधु शब्द से आया है। और सिंधु कौन सी भाषा है? सिंधु वो क्या है? फारसी भाषा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, साहित्य क्या है? तो ये क्या है? साहित्य शब्द हित प्लस य से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। साहित्य हित और ये सब मिलकर साहित्य बना हुआ है। तो शब्दकोश के अनुसार क्या है? मिलना या एकत्र होना। साहित्य का मतलब क्या है? मिलना या एकत्र होना। पर पद्य और गद्य के वे कल्पना सूत्र ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। गद्य और पद्य के हिसाब से, ये शब्दकोश व डिक्शनरी के हिसाब से साहित्य का अर्थ क्या होता है? मिलना या एकत्र होना। लेकिन गद्य और पद्य के हिसाब से इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पर ज्ञान का संबंधित जो स्थायी रूप से उसका विचार लिखा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? साहित्य। यदि हम उसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या होता है कि मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विशेषण ही साहित्य कहलाता है। क्या है? मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है और सांस्कृतिक जीवन, इस सामाजिक और सांस्कृतिक को जब हम विश्लेषण करेंगे तो क्या निकलेगा? तो साहित्य ही आएगा।
नेक्स्ट क्या होता है देखिए कि 3 फ्रेंच विद्वान के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मेल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। क्या क्या? एक है जाति, एक है वातावरण और एक है क्षण विशेष। जाति का अर्थ क्या होता है? जातीय परंपराओं का अध्ययन। ठीक है, जाति का मतलब क्या है? एक जातीय परंपराओं का अध्ययन होता है। वातावरण क्या है? राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण का अध्ययन होता है। क्षण विशेष सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन। जाति में क्या होता है? एक जातीय, हम हमारे भारत में बहुत सारा जातियाँ हैं, तो उसमें जो परंपरा है, उस जाति का ये परंपरा है, वह जाति का वो परंपरा है। ठीक है, ये सब। वातावरण क्या है? अभी फिलहाल अभी क्या चल रहा है भारत में, अभी क्या चल रहा है। क्षण विशेष सामूहिक परिस्थितियों का। ठीक है, क्षण विशेष का मतलब क्या? अभी जो परिस्थितियाँ क्या चल रहा है भारत में, परिस्थितियाँ क्या चल रही है, उसको अध्ययन करने में जो अध्ययन करके जो विशेषण आता है तो उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य, यदि हम साहित्य में हम पढ़ेंगे तो आदिकाल में उस टाइम का जो वातावरण था, उस टाइम का कौन से जाति थे, उस टाइम का सामाजिक स्थिति कौन सा था, और उस टाइम परिस्थिति क्या था, ये सब। उसके बाद बच्चों क्या है कि इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है बच्चों? कि इति जुक्त ह जुक्त अस। ठीक है, तो इतिहास जो लिखा गया है, इति का मतलब क्या है? समाप्त। ह का मतलब क्या है? निश्चित। और अस का मतलब क्या होता है? होना। मतलब क्या है? समाप्त, निश्चित होना। मतलब क्या है? जो समाप्त हो चुका है। क्या है? जो अभी समाप्त हो चुका है। इतिहास क्या है? जो हो चुका है, बीत चुका है। शिवाजी के बारे में, अंग्रेजियों के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, वो सब क्या है? सब खत्म हो चुका है वो सब। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या है? देखिए परिभाषा क्या है कि जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे इतिहास कहते हैं। क्या है? जिसकी निश्चित रूपक में परिस्थिति समाप्त हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास। ओके, समझ में आया? शाब्दिक अर्थ में क्या होता है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है। यदि हम क्या है, उस घटना को यदि बहुत साल बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? यदि हमको पढ़ाया गया है या अभी चल रहा है हिस्ट्री में या इतिहास में अभी पढ़ाना शुरू किया गया है, तो आप क्या समझोगे अभी कि ऐसा हुआ होगा? नहीं तो हो चुका है। ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है। ठीक है, एमिति थिला नहले एमिति है सारी। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। वो क्या है? यूनानी विद्वान। ठीक है, हेरोडोटस जिसे बोलते हैं हिस्ट्री का जनक जिसे बोलते हैं। हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण माने हैं। क्या क्या है? कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। क्या है? इतिहास को हम सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। यह मानव जाति से संबंधित है। मानव जाति, ठीक है, हम क्या है? अभी हम मानव हैं तो हम क्या करते हैं? इतिहास को देखकर चलते हैं। ठीक है ना? और जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निष्पत्ति होता है हमारा, क्या होता है कि इतिहास को देखकर सब कुछ होता है। इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होता है। उसके जो भी हो निष्कर्ष जो आता है, ठीक है, यदि हम कहेंगे कि 50 साल या 100 साल पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ था, वो अभी टूट चुका है, तो कैसे? यदि हम कहेंगे तो लोगों को भी प्रमाण दिखाना होता है, नहीं तो वो कैसे विश्वास करेंगे?
तो क्या हुआ है कि इतिहास में क्या है, तथ्य और निष्कर्ष का प्रमाण पर आधारित होता है। एटा हेइछि बोली प्रमाण कौन, तो सेठी प्रमाण देखा पड़े। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। अभी जो चल रहा है, अभी को देख कर हम फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। ठीक है। नोट क्या होता है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा। सत्यम सुंदरम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा। इतिहास लेखन को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भारत में जो होते हैं लोग होते हैं वो बहुत सारे चर्चित हैं। ओके। पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या है, विकासवादी, वहाँ पे कैसे विकास करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है उसको स्टडी करेंगे पहले। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाकल्पनाओं के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन इतिहास दृष्टिकोण से करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भी लिखा गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, और नगेंद्र के अनुसार जो भी लिखा गया है, साहित्य के इतिहास बदलती हुई अभिरुचियाँ और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होती है। देखो पिला माने आगुरु जो आगुरु 50 पैसा 25 पैसा टंका क्या चलता, किंतु एबे सेटा कौन चलुनी। ए समस्त खड़खड़िया नोट धरी पार्टी, जहाँ पाखे देखो 500 1000 नोट। ठीक है ना, ये टे पिला माने पढ़ीदेव। ओके। क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का समावेश है। क्या है कि साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, साहित्यकार जो भी जैसे कि प्रेमचंद लिखते हैं तो प्रेमचंद के बारे में व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है। साहित्यकार की निसर्जित प्रतिभा एवं परंपराओं का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन होता है। वहाँ पे कहाँ से वो आया है उसके बारे में पढ़ाए जाते हैं। साहित्य का द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति, ठीक है, युगीन चेतना का अध्ययन, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन, ये सब पढ़ाया जाता है साहित्य कहाँ पर, इतिहास में। तो उसके बाद क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो लिखा गया है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक पद्धति होता है। 4 प्रकार के होता है, पता है आपको क्या गया। पहला होता है वर्णानुक्रमिक पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। उसके बाद क्या होता है विधेयवादी पद्धति। उसके बाद ठीक है 4 हो गया। तो पहला जो लिखा गया है वर्णानुक्रमिक पद्धति। तो वर्णानुक्रमिक पद्धति में क्या है कि वर्णमाला के पद्धति में, इस पद्धति में लेखकों और कवियों के नाम के प्रथम वर्ण के आधार बनाकर क्रमानुसार परिचय दिया जाता था। केमिति कबीर, ठीक है, प्रेमचंद, इसका जो क आया और यहाँ पे प, जो पहला जो वर्ण होता है उसको लेकर हम क्या करते हैं कि क्रमानुक्रमिक के अनुसार इतिहास लिखते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है। क्या है, यदि किसी का नाम, यदि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यदि वह 2000 का कवि है, 2000 मसीहा का एक कवि है, तो उसका नाम है, यदि हम माँ से शुरू होता है, ठीक है ना, एक आशीष है उस जिसका नाम, ठीक है, एक कवि का नाम है आशीष। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि यदि आ होता है तो आ क्या होगा, पहले रहेगा। ठीक है। यदि किसी का नाम माँ से शुरू होता है लेकिन वह 1200 का एक कवि है, ठीक है, वही क्या होगा कि ये पहले रहेगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो आता है वह क्या होता है, पूरा लास्ट को रहता है, और जो अभी अभी 2000, 2010, 2020 का एक कवि है वो क्या होगा, उनके हिसाब से पहले रहेगा, यदि उनका अ आ इ से शुरू होता है। ठीक है, वो इस पद्धति को अपनाने वाले क्या होता है, एक गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर। ओके, कालानुक्रमिक की पद्धति क्या है कि इस पद्धति में लेखकों और कवियों की जन्मतिथि और जीवन काल को आधार बनाकर क्रमानुसार परिचय दिया जाता है। इस पद्धति को अपनाने वाले इतिहासकार कौन कौन होते हैं कि सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, कौन कौन होते हैं ये, जॉर्ज ग्रियर्सन और एक हैं मिश्र बंधु के कौन कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है, तो बच्चों कहाँ चला गया, हाँ, तो कालानुक्रमिक के अनुसार क्या है, ये बहुत सही था कि आदिकाल में जो कवि हैं उनको आदिकाल में, और भक्ति काल में जो कवि हैं उनको भक्ति काल में, और जो कवि रीति काल में होते हैं उनको रीति काल में, और आधुनिक काल में जितने सारे कवि हैं उनको आधुनिक काल में लिखा गया। लेकिन ये दिक्कत आया कि आदिकाल में जितने सारे लेखक या कवि हैं उनको लिखने में एक तरीका क्या आया, वह भी वही वर्णानुक्रमिक में आया। तो क्या हुआ, वही दिक्कत हो गया, वही वाला दिक्कत। तो इस पद्धति को कौन कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दोनों। वैज्ञानिक पद्धति में क्या हुआ कि इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है तथा उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। क्या होता है कि वैज्ञानिक, ठीक है पिला माने, वैज्ञानिक पद्धति गोटे बहुत लोग कहीं भी ए पद्धति लिखने ना कौन पे ना वैज्ञानिक अर्थ कौन ना हो से प्रथम कौन कर ना हो जांच कर। तो पिला माने आगुरी जो कवि माने थे से माने कौन करते ना हो बहुत सारा कवि लिखुले बट ताकर नष्ट भी हो जाए बहुत सारा, ये जो धर लिखिथे कौन से वस्तु नष्ट हो जाए से कविताटा। तो से कौन है जो मैंने भी प्रूफ देखे पारे, जदि मु गोटे बहुत बड़ कवि किंतु मु देखे पारुनी जोटा कि ढोला मारुरा कविता किंतु एबे नाही, तार जे मेन लिखिथिले जे तांको लेखा एबे नाही। किंतु यदि हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से कवि को आम कवि बोली मानि परिबा नाही, कारणटा कौन ना हो से कवि आमको देखे पारिबा नाही जे मु गोटे कविता लिखिथिली बोली। तो वैज्ञानिक पद्धति कौन है, जो मैंने प्रूफ देखे पाइले मु लिखी बोली तो सी ता ना रहा एवं मु जहाँ ना देखे पाइली ता ना रहा ना। तो ये रहा विधेयवादी पद्धति, ये हूँ सर्वश्रेष्ठ पद्धति कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर साहित्य इतिहास लेखन ही विधेयवादी पद्धति में होती है। तो विधेयवादी का जो पद्धति है उसका पहला कौन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और क्या है कि विधेयवादी में उस टाइम का जो परिस्थिति था, उस टाइम के जो सामाजिक परिस्थिति, उस टाइम में क्या क्या होता था, सब कौ मसीह से जन्मग्रहण कर कवि मैंने केतरा कौन लिखी ना अनुसार सब डिटेल्स लिखा जाए सीरियल अनुसार कि कबीरदास पर तुलसीदास आसबे, तुलसीदास पर बच्चन आसबे, ये सब ओके प्रेमचंद आसबे। तो स्टेप स्टेप अनुसार रही तो ताकू कौन कहुए ना विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी हूँ सबुठ बेस्ट पद्धति जोटा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिं। ओके, तो ये नेक्स्ट पिला माने आमे क्लासेस करवा काली। तो ये पिला माने तो जदि वीडियो भल लगी लाइक करूँ, शेयर करूँ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।